अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो भगवान है ही नहीं, वो सत्य नहीं है। जिस भगवान को आप हमेशा से मानते आए हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान है ही नहीं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ईश्वर के टाइप्स क्या हैं, ईश्वर कितने प्रकार के हैं। तो अगर एक सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो ईश्वर के दो प्रकार बनते हैं, एक सामान्य लोगों द्वारा, एक बुद्धिमानों द्वारा। सामान्य लोगों द्वारा कि एक ऐसा ईश्वर जिसकी एक आकृति है, आकार है, रूप है, रंग है, सब कुछ हमारे जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर पावर्स हमसे अलग हैं, शक्तियां अलग हैं। वो कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, समय में फेरबदल कर सकता है, उसने पूरी दुनिया बनाई है, सारी चीज उसने क्रिएट की है, मतलब बनाया है, और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, यानी खत्म भी कर सकता है। एक ऐसे ईश्वर को हम मानते हैं। सामाजिक नजरिए से देखा जाए कि जो समाज ज्यादातर लोग मानते हैं, समाज में आने वाले कई सारे लोग इस चीज को मानते हैं। और हिंदू धर्म में देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवताओं को हम मानते हैं कि इनका एक आकार है, एक आकृति है। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप की बात करें या बुद्धिमानों द्वारा इस बात को समझें, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा ये बातें कही गई हैं, मानी जाती हैं, उनके हिसाब से सिर्फ एक ही भगवान है। ना तो उसे हम समझ सकते हैं, ना तो उसे जान सकते हैं। वहां पर इंसान की समझ थम जाती है, वहां पर इंसान उस चीज को समझ ही नहीं सकता। और उसे कहा गया ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं है, वही अंतिम सच है, अंतिम रियलिटी है, उसके आगे कुछ नहीं जाता। यह बुद्धिमानों द्वारा माना गया है। उसका ना तो कोई आकार है, ना तो आकृति है, ना तो रूप है, ना तो कोई चलावा है। वो सिर्फ एक सत्य है, ना तो इंसान उसे समझ सकता है, ना तो जान सकता है। ये दो टाइप के भगवान होते हैं। लेकिन हम इन दोनों ही चीज को नहीं जानते हैं। समाज ज्यादातर भगवान पर बिलीव करता है। बिलीव सिस्टम, विश्वास जो करता है वो सिर्फ एक तरह से नकल करता है। नकल का मतलब जैसे कि किसी एग्जाम में मैंने किसी की कॉपी से कुछ नकल कर कर लिखा, लेकिन जिसकी कॉपी से मैंने नकल करके लिखा वो उसका सारा ज्ञान मेरे पास नहीं आएगा, कुछ छोटा मोटा ही ज्ञान मेरे पास आएगा। जिसने लिखा है उसके पास उस चीज की पूरी जानकारी है। इसी तरह हम करते हैं, हम अपने वातावरण से भगवान को मानने लगते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता मानते हैं, अगल बगल के लोग मंदिर जाते हैं, अगल बगल के लोग भगवान के नाम पर दिखावा करते हैं, चढ़ावा करते हैं, रोज रोज स्टेटस लगाते हैं भगवान द्वारा। तब हम इन बातों को हमारा दिमाग मानने लगता है कि भगवान है, बिना ये जाने और समझे कि भगवान है कि नहीं है, बिना तर्क वितर्क किए, बिना लॉजिक को इसमें लाए, हम उन भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। भगवान को जानने का दिखावा करने लगते हैं। हम अंदर से कुछ नहीं जानते हैं। जब एक इंसान स्टेटस बटन पे क्लिक करता है, बहुत सारे स्टेटस लगाता है भगवानों द्वारा, तब उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, वो सिर्फ लगा देता है। तो ये दो तरह के भगवान होते हैं। लेकिन हमारा समाज ज्यादातर विश्वास ही करता है। विश्वास का मतलब बिलीव। हमारा समाज ज्यादातर विश्वास करता है, बिलीव करता है कि भगवान है। बिलीव का मतलब इतना ही है कि जैसे कि मैं किसी की कॉपी से नकल कर कर अपनी कॉपी में उतार रहा हूं, ठीक वैसा ही जैसे कि मैं किसी परीक्षा में हूं और मैंने किसी की कॉपी से नकल की और उस चीज को लिख दिया, जो चीज उसकी कॉपी में लिखी थी।
इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैंने वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो उस सामने वाले इंसान के पास है। मेरे हाथ में सिर्फ नकल की गई ही बातें आएंगी। तो इसी तरह हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमारे अगल बगल के लोग मानते हैं, हमारे माता पिता मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो हमें भी इस बात का भरोसा हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि हम भी भगवान को जानते हैं। भगवान को ना तो हम जानते हैं ना तो हम समझते हैं, सिर्फ विश्वास कर लेते हैं। बिना नास्तिक बने, बिना भगवान को जाने, बिना भगवान को अच्छे से समझे हम आस्तिक बन नहीं सकते। हम नास्तिक रहेंगे तब तक भगवान की खोज करेंगे, भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर विश्वास कर लिया गया तो वहां पर सारे प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाते। ये अब तो मान ही लिया है, अब जानने की क्या जरूरत बची है। तो वहां पर हमारा लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इसलिए जानने पर भरोसा रखिए। बिलीफ सिस्टम बेकार है, इसमें कोई बुनियादी मजबूती नहीं है, पूरी तरह से बेकार है। ज्यादातर लोग भगवान को मानने पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन आप जानने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको नास्तिक होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना नास्तिक हुए कोई आस्तिक बना नहीं है कभी। सही मायनों में वही आस्तिक हो सकता है जो कि भगवान को जानने से पहले अपना तर्क इस्तेमाल करे, लॉजिक के सवाल पूछे कि भगवान है तो कहाँ है और हमें क्यों नहीं दिखता। ऐसे सवालों से ही आप शायद भगवान तक पहुंच जाएं। अगर वो हैं तो शायद। मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान है, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भगवान की खोज करो, अगर मिलता है तो सही, नहीं मिलता है तो कोई नहीं। एक समय बाद उस चीज का पता लग जाएगा जो चीज है, और जो चीज नहीं है वो उसे कभी नहीं जाना जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।